अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क की सैर पर जिसका नाम आज दुनिया भर में गूंज रहा है। वो मुल्क जिसने सदियों की गुलामी, ताकत और जुल्म के निज़ाम को चैलेंज करके आज़ादी की नई दस्तान लिखी है। एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ 24 साल फौजी अफसर ने आलमी ताकत फ्रांस को ललकारा और पूरी कौम को जगा दिया। जी हां, आज हम बात करेंगे बर्किना फासो की, इस छोटे से मुल्क की जो अब अपने इनकलाबी लीडर इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत में दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, हम गुलाम नहीं रहेंगे। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जहां ज़मीन सोने से भरी है लेकिन लोग फाकों पर मजबूर हैं। ये मुल्क अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सोने का प्रोड्यूसर है, मगर आवाम की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, इसकी तारीख क्या है। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका के एक छोटा लेकिन तारीखी तौर पर अहम मुल्क है। आज़ादी से कबल इसका नाम अप्रो वाल्टा था, दो दरियाए वोल्टा के 3 बड़े हिस्सों पर मबनी था, ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा और रेड वोल्टा। 1984 में सदर थॉमस सनकारा ने इसका नाम फासो रखा, जो मुख्तलिफ मकामी ज़बानों मोरे और देवला से अखज़ किया गया है। बर्किना का मतलब है ईमानदार लोग और फासो का मतलब है बाप की सरजमीन, यानी ईमानदार लोगों की बाप की सरजमीन। इस मुल्क की सरजमीन 6 ममालिक से घिरी हुई है, माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, गाना और एवरी कोस्ट। इसका दारुल हुकूमत ओगाडगो है, जो ना सिर्फ सियासी और निज़ामी मरकज़ है बल्कि अपने सकाफती दिल भी है। यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख है, जिनमें एक बड़ी तादाद नौजवान नस्ल की है। सरकारी ज़बान फ्रांसीसी है, क्योंकि मुल्क एक वक्त में फ्रांसीसी नौ आबादी रहा है। मकामी ज़बानें जैसे मोरे, देवला और फोला वसी पैमाने पर बोली जाती हैं। मजहबी लिहाज से यहाँ की आबादी का तकरीबन 60 से 65% हिस्सा मुसलमान है, जबकि 20% ईसाई और बाकी रवायती अफ्रीकी अकायद के पैरोकार हैं, जो अपने आबाओ अजदाद की इबादत और रस्मात का आज भी जिंदा रखते हैं। 2022 में इस मुल्क की तारीख में एक नया वक्त लिखा गया, जब बर्किना फासो की फौज ने हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए इक़्तिदार संभाल लिया। इस बगावत की क़यादत एक नौजवान कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने की, जो इस वक्त सिर्फ 34 बरस के थे। इनका ताल्लुक फौज की एक अहम यूनिट से था, लेकिन इन्होंने अपने बेबाकी, हुब्बुल वतनी और क़यादत की सलाहियतें पूरी कौम को अपना गर्वेदा कर लिया। इन्होंने सिर्फ एक हुकूमत को नहीं गिराया बल्कि इसके इस्तिताली निज़ाम को चैलेंज किया, जिसमें बैरूनी ताकतें मुल्क के वसाइल काबिज थे और अवाम गुर्बत, भूख और खौफ के साए में जी रही थी। इन्होंने इक़्तिदार संभालती फ्रांस की फौज को मुल्क से बाहर निकाल दिया और रूस और दीगर इलाकाई ममालिक जैसे माली और नाइजर के साथ इत्तेहाद कायम किया। इसके बाद मुखालिफिन इन्हें एक डिक्टेटर कहते थे, मगर इनके हामी इन्हें नया थॉमस सनकारा करार देते हैं, जिन्होंने 1980 की दहाई में मुख्तसर मगर ताकतवर इनकलाब बर्पा किया था। ट्राओरे ने इक़्तिदार में आकर ऐलान किया, हम गुलाम नहीं, हम बर्किनबी हैं, हमारी ज़मीनें हैं, हमारे लोग हैं और हमारे वसाइल अब सिर्फ हमारे लिए होंगे। इन्होंने तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे और दिफा पर खुसूसी तवज्जो दी। मकामी दिफा मलेशिया के ज़रिए हज़ारों नौजवानों को तरबियत दी गई ताकि वो दहशत गर्दों के खिलाफ मुज़ाहमत कर सकें, मगर इनके साथ इन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी लगे, ख़ास तौर पर अक़लियतों के इलाकों में ऑपरेशन के दौरान। माशी तौर पर बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद गुर्बत की गिरफ्त में है। ये अफ्रीका का चौथा सबसे सोने का बड़ा प्रोड्यूसर है, मगर इसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिलता। सोने की कानें गैर मुल्की कंपनियों के कब्जे में हैं, ख़ास तौर पर फ्रांसीसी, कनेडियन और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां यहाँ की ज़मीन से सोना निकालती हैं और मुनाफा वो खुद रख लेती हैं। दूसरी बड़ी बरामद कपास है, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, मगर किसान आज भी कम उजरत, मौसमी असरात और मार्केट की गैर यकीनी सूरहात का शिकार हैं। तकरीबन 40% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और दही इलाकों में बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली, सड़कें, अस्पताल और स्कूल नापैद हैं। नौजवानों में बेरोज़गारी का तनासब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो या तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं या इंतहा पसंद ग्रुपों का शिकार बन जाते हैं। इन हालात को देखते हुए कैप्टन ट्राओरे ने मकामी सनतों को फ़रोग़ दिया। CFA फ्रांक की जगह कौमी करेंसी के क़याम और रूस और चीन से बराह रास्त सरमायाकारी के लिए कई इक़दामात उठाए हैं। सकाफ़ती लिहाज से बर्किना फासो अफ्रीका का एक कीमती ख़जाना है,
یہاں کی ثقافت میں موسیقی، رقص، کپڑے اور لوک روایات ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ ہر 2 سال بعد فیسپاکو کے نام سے افریقہ کا سب سے بڑا فلمی میلہ یہاں منعقد ہوتا ہے، جس میں پورے بر اعظم سے فلم ساز شرکت کرتے ہیں۔ ماسک ڈانس، جو کہ روحانی اور مذہبی اہمیت رکھتا ہے، اب دنیا بھر میں برکینیا فاسو کی علامت بن چکا ہے۔ بالب رقص، جو کہ ڈھول اور دیگر روایتی سازوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، شادیوں، میلوں اور ثقافتی مواقع پر لازم ہوتا ہے۔ مقامی کھانا ٹو ہے، جو کہ باجرے یا مکئی سے بنایا جاتا ہے۔ یہ برکینیا فاسو کے لوگوں کی عام غذا ہے۔ کپڑوں میں فاسوڈین فانی ایک ہاتھ سے بنے جانے والا کپڑا ہے، جو اب قومی پہچان بن چکا ہے۔ یہاں کے اہم قبائل میں بابو، بوسا اور فلائی شامل ہیں، جو اپنی زبان، رسم و رواج اور قبائلی زندگی کو آج بھی زندہ رکھتے ہیں۔ لیکن ملک کا سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے۔ برکینیا فاسو کا تقریباً 40% علاقہ دہشت گردوں کے قبضے میں ہے، جن میں القاعدہ، داعش اور ان سے وابستہ مقامی تنظیمیں شامل ہیں۔ ان گروہوں نے اسکول، بازاروں، اسپتالوں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ داخلی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں سے بیشتر شمالی اور مشرقی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکومت نے مقامی دفاعی گروہوں کو ہتھیار دے کر تحفظ کی ذمہ داری کو عوامی سطح پر منتقل کیا ہے۔ اس حکمت عملی کو کچھ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ ملیشیا بعد میں خود مسائل کا سبب نہ بن جائے۔ فرانس کی افواج کے انخلاء کے بعد اب روسی حمایت حاصل کی گئی ہے، اور ونگز گروپ کی موجودگی غیر مصدقہ اطلاعات بھی گردش میں ہیں۔ سوال اب باقی یہ ہے کہ برکینیا فاسو دہشت گردی سے مکمل طور پر آزاد ہو سکے گا۔ کیپٹن ابراہیم تروڑے بار بار کہہ چکے ہیں کہ 2025 تک برکینیا فاسو ایک محفوظ اور خود مختار ملک بن جائے گا۔ ان کے بقول یہ صرف ان کا مشن نہیں بلکہ قوم کی آواز ہے، لیکن ان خواب کو حقیقت بنانے کے لیے انہیں صرف بندوق یا بیان بازی کی نہیں بلکہ دیرپا پالیسی، مقامی اور بین الاقوامی اعتماد اور عوام کی مسلسل حمایت کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو روزگار، تعلیمی مواقع اور ایک محفوظ مستقبل چاہیے۔ اگر تروڑے اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو برکینیا فاسو مغربی افریقہ کی ایک طاقتور ریاست بن کر ابھر سکتا ہے، لیکن اگر دہشت گردی، غربت اور سیاہ عدم استحکام جاری رہا تو یہ انقلاب بھی دیگر ادھوری خوابوں کی طرح ماضی کا قصہ بن سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل حمیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔